लाहौर में एक और अफसोसनाक वाकया। थाना टाउनशिप पुलिस की तहवील में 2 खवातीन पुरस्रार तौर पर हलाक हो गईं। दोनों को नौसरबाजी के इल्जाम में शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। लाशें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल। मीर रजा का कत्ल कैसे हुआ, गुत्थी सुलझने के करीब। जराए के मुताबिक पुलिस अफसरान मीर रजा की मौत को खुदकुशी समझते हैं। रजा मकरूज होने के बाइस परेशान था। मारूफ बिल्डर से 3 करोड़ रुपए उधार मांगे थे। मैसेज में लिखा था, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। 48 घंटे में पुलिस की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। वज़ीर आज़म का 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते के उमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा। कानून के मुहाफिजों का कानून से खिलवाड़। पुलिस स्टेशन में माजूर लड़की से ज्यादती का हौलनाक वाकया। थाना गाजियाबाद के एएसआई इमरान ने जहनी तौर पर माजूर लड़की को थाने में ज्यादती का निशाना बना डाला। इमरान 19 साल गदागर लड़की को मोटरसाइकिल पर थाने लाया और तफ्तीशी कमरे में ज्यादती की। डीआईजी के हुक्म पर मुलजिम गिरफ्तार, जबकि थाने के तमाम 78 अहलकार और अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। फिर उन्हें रोटी खवाई है, फिर रोटी खवा के फिर उन्हें अंदर लेके गया सी। ज्यादती की शिकार लड़की ने पुलिस वर्दी में मलबूस भेड़िए को शनाख्त कर लिया। बताया पुलिस एहलकार ने कमरे में ले जाकर खाना खिलाया और मुबैना ज्यादती की। मां के मुताबिक एएसआई ने बेटी को बाजार से जबरदस्ती उठाया। लड़की के वालिद की हालत गैर। चीज लैन गए सी, आखिर मुलाजम लता उस थब्बा भर का कुड़ी ने मोटरसाइकिल ते बिठा दिता। असी 1 बजे तक ढूंढते रात 9 बजे कुड़ी वापसी आई है। असी उत्थे गए थानेदार ते वो कहंदा सी 8 बजे तक बैठे साडे कोल कुड़ी नहीं तो आ रही। मीर रजा की मौत पर पुरस्रारियत बरकरार। मकतूल ने 28 जुलाई की रात दोस्त को मैसेज के जरिए 3 करोड़ बतौर कर्ज मांगा। कहा सख्त मुश्किल में हूँ, रकम चाहिए। मंगेतर के पैगामात का भी जवाब नहीं दिया। तहकीकात में मालूम हुआ कि रजा पर 2 भाइयों समेत 8 अफराद का करोड़ों रुपयों का कर्ज था। तमाम कर्ज दहंदगान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मीर रजा को गोली पीछे से मारी गई जो आगे से निकल गई। गोली की एंट्री का साइज बड़ा, एग्जिट का छोटा है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। लाश 24 से 36 घंटे पुरानी, फूली हुई और चेहरा इंतहाई ख़राब था। ज़राए एमएलओ के मुताबिक मीर रजा के सीधे हाथ पर मशकूक निशानात मिले। थोड़ी के नीचे भी जख्म था। तफ्तीशकारों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में कचरा चुनने वाले को देखा गया। शुबा है यही शख्स असला साथ ले गया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला। LA 27 के तमाम और 28 के 57 हलकों में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को ख़राब मौसम के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी। तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को होगा। इलेक्शन में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें हैं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर दिया। हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के। लीगी क़यादत के मुताबिक मुहाजिरीन नशिस्तों पर कामयाब अरकान काबीना में शामिल नहीं होंगे। काबीना मुख्तसर रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस अमले को फौरी मुअत्तल करके गैर जानबदार तहकीकात कराए। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। पलवशा खान का कहना है सरदार जावेद अयूब के हल्का LA 27 मुजफ्फराबाद में धांधली का नोटिस लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में धांधली की वीडियो जारी कर दी। मुस्तफा भाई ये बताएं, कारकुनों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है, क्या मामलात हल हो जाएंगे? किस में बेचैनी? कोई बेचैनी नहीं। कारकुन परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई परेशान नहीं, सब खुश है माशाल्लाह से, बहुत खुश हैं सारे, सब सेट है सारा, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सब सही है, नो वरी। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक MQM में ऑल इज़ वेल। वज़ीर सेहत की अनीस कायम खानी के साथ पार्टी मरकज़ बहादुराबाद आमद। कहा तमाम कारकुन खुश हैं और सब सेट है। We are talking right now, and we're talking at the request of Iran. This is not something that, if it doesn't happen, this is the last chance for them to sign a good document.
सदर ट्रंप के ईरान पर लफ्ज़ गोलाबारी जारी, कहा ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ, उम्मीद है वो अकल का इस्तेमाल और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। ओमान के साहिल के करीब लाइबेरिया के माल बरदार जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल का हमला, अमले के रिहायशी हिस्से में आग भड़क उठी, अमले ने जहाज छोड़ दिया, 3rd इंजीनियर लापता। हौसियों का सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा। अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर 1-2 रोज़ में मुआहदे का इम्कान, अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का बड़ा दावा। CNBC को इंटरव्यू में कहा, ईरानी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं, आज या कल कोई मुआहदा तय पाने का इम्कान है। मुआहदे के बाद तेल और एनर्जी की कीमतों में कमी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब, चित्राल के इलाकों करीमाबाद, जावूर और दरोज समेत कई अजला में तबाही, राबता पुल और मुतअद्दिद गाड़ियां बह गए। हादसात में एक शख्स जाँ बहक। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आधी रेलों से 25 घरों को नुकसान पहुंचा, फसलें तबाह हो गईं। वादी नलतर में 12 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह। गिलगित नलतर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। ब्रॉडबैंड मुहिम में लापता पाकिस्तानी सखी सोहेल समेत 3 को फहमाओं की तलाश जारी। हलाक 7 को फहमाओं की लाश निकाली जा चुकी। खराब मौसम के बाद फ़िज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। डेथ जोन के करीब एक और को फहमा की लाश की तस्दीक। सितंबर से सिंध में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। अक्टूबर में 50 नई डबल डेकर बसें कराची पहुंचेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जी मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। 1000 इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल की जाएंगी। लाड़काना तक कंबर और कंबर तक शहदाद कोट पीपल्स बस सर्विस चलेगी। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अज़मा बुखारी का तंज। एक्स पर लिखा, भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। बस में सफ़र पुरखतर करार दे दिया। सैयद समीर जाफी की नज़म भी शेयर कर दी। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब रीफाइनेंसिंग की दरखास्त। शराइत व ज़वाबित के लिए मुज़ाकरात जारी। रकम रवा माह के दौरान दोबारा मौसूल होगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम आएगा। वाशिंगटन का तेहरान से मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने पर इसरार। आलमी मार्केट में खाम तेल मज़ीद सस्ता। 5% कमी के बाद WTI $76.20 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $79.95 पर ट्रेडिंग। अमारात का मुर्बान $78.4 फी बैरल पर दस्तयाब। आलमी खाम तेल की कीमतों में कमी। मुल्क में आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती होने का इम्कान। ओगरा ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत $328.56 फी लीटर तक लाने की वर्किंग मुकम्मल कर दी। डीजल की कीमत कम होने के बाद $385.86 फी लीटर हो सकती है। मॉस्को रीजन पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। शेखोफ के सनती जोन में आग भड़क उठी। बिजली घर और सरकारी दफ्तर तबाह। रूस ने बहरे अस्वद में यूक्रेन के 2 अस्करी माल बरदार जहाज और एक कश्ती तबाह कर दी। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के जंगलात में आग से 700 इमारतें तबाह। 64,000 अफराद इनखला पर मजबूर। भड़कते शोलों ने 8,000 एकड़ से ज़ायद रकबा राख कर दिया। फायर फाइटर्स की आग बुझाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। एटलांटिका से सर्दी की लहर। न्यूजीलैंड के जनूबी जजीला लपेट में आ गया। बर्फ ने हर शहर को ढांप लिया। स्कूल और दफातर बंद, बस सर्विस मुअत्तल। आवाम घरों में महसूर हो गए। सूरत हाल 2 दिन तक बरकरार रहेगी। बॉक्सर फातिमा ज़हरा वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। फातिमा ने कॉमनवेल्थ गेम में कांसी खतंगा जीता। पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तानी टीम 266 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी। बाबर आजम ने नाकाबिले शिकल 86 रन वेस्ट इंडीज़
344 पर आउट। वेस्ट इंडीन कमेंटेटर और साबिक फास्ट बॉलर EN बशीर भी सियालकोट के मद्दा पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के दौरान कहा, यह अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ का शहर है, शायरों और अदीबों की ज़मीन है। अब्दुल्ला शफीक भी इसी शहर से हैं। और चीन में दुनिया के बुलंद तरीन पुल पर शानदार ड्रोन लाइट शो। लाजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज हज़ारों ड्रोन से जगमगा उठा। सैयाह रोशनियों के दिलकश मुजाहिरे के सहर में खो गए।